हेलो, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया। यू ऑल मस्ट वेलकम इन सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस सिट्यूटेड एट काशीपुर समस्तीपुर। प्यारे बच्चे, आज का ये क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। या यूँ कहें कि ये एक शायरी के फॉर्म में है जो आपको क्या करेगा, अंदर से मोटिवेट करेगी। कोशिश कर रहे हैं उनके बगैर जीने की, कोशिश कर रहे हैं उनके बगैर जीने की। अगर जी गए तो इतिहास बदल देंगे और मर गए तो लाश बन जाएंगे। प्यारे बच्चे, अगर आपके लाइफ में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो क्या कीजिए, उनके बगैर, उस प्रॉब्लम के बगैर जीने की कोशिश कीजिए। अगर जी गए, उस प्रॉब्लम से निकल गए तो एक इतिहास बना दीजिएगा और मर गए तो समझ सकते हैं कि लाश। चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं और टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से काफ़ी डिटेल से जानेंगे। बाय फिगर भी समझेंगे कि क्या होती है। इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। कोई यूनिट सेल होगा। पिछले वीडियो के लेक्चर के माध्यम से हम लोग यूनिट सेल के बारे में काफ़ी डिटेल से जाने थे। यूनिट सेल किसे कहते हैं, यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है, उसकी अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पे। आज क्या करेंगे, जो भी यूनिट सेल पढ़े थे, जैसा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े थे, उसके बाद सेंट्रल यूनिट सेल पढ़े थे। सेंट्रल यूनिट सेल को कितने भाग में बांटे थे? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। इट मीन्स गर्मजोशी मिजाज से आप क्या कर रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो केमिस्ट्री में फोड़ेंगे वो दिन दूर नहीं कि केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यूं ही चुटकी बजा के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग में। पहला क्या था, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। दूसरा क्या थी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। और तीसरा इंड सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। तो आज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, साथ ही साथ बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल और इंड सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में जो अवयवी कण की व्यवस्था होगी, किस तरह से व्यवस्थित होगी, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुत आसान सा है। एकक कोशिका के यहाँ पर टाइप लिखा गया है। इसमें अब कुल अवयवी कणों की संख्या, अर्थात जो एकक कोशिका होगी, ये 4 प्रकार की एकक कोशिका दिया गया है, इसमें अवयवी कण की कितनी संख्या होगी, साथ ही साथ अवयवी कणों का एकक कोशिका में क्या योगदान होगा। उदाहरण के तौर पे हम इस योगदान वर्ड को क्या करेंगे, समझेंगे। मान लेंगे कि क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग कितने आदमी गए, 50 आदमी गए, माना कि गए, क्योंकि उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके स्थान पे हम लोग खेलेंगे। किसी भी क्रिकेट में एक साइड से, किसी भी क्रिकेट के गेम में एक साइड से कितने लोग खेलते हैं, 11 प्लेयर खेलते हैं। उस साइड से भी कितने प्लेयर, 11 प्लेयर। तो बोलिए, अगर कोई भी क्षतिग्रस्त, किसी का बॉडी क्षतिग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे तो क्या 11 प्लेयर ही खेल पाएंगे? तो क्या बताएंगे कि टोटल प्लेयर 50 प्लेयर में से कितना उसमें भाग ले पाया? बिल्कुल सही बता रहे हैं, 11 भाग ले पाई। ठीक उसी प्रकार किसी एकक कोशिका में अवयवी कण तो ढेर सारा होगा, लेकिन उसमें योगदान किस किस का होगा, कितना योगदान होगी, उसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे। उसके बाद प्रभावी कणों की संख्या, जो भाग ली है उसमें कौन किसका प्रभाव ज़्यादा रहा। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो किसी प्लेयर का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होती है उस पूरे गेम में। ठीक उसी प्रकार पूरे क्रिस्टल लैटिस में अवयवी कण का क्या प्रभावी कण होगा, अवयवी कणों की, उसके बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आधे एकक कोशिका, जिसको सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण पूरे क्रिस्टल लैटिस के, ये एक प्रकार की क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस के केवल कॉर्नर पे उपस्थित हो, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोले थे? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होती है कि आप पूरे सीक्वेंस वाइज A to Z वीडियो को देखें और पूर्ण रूप से समझे हुए हैं। अवयवी कण केवल कॉर्नर पे उपस्थित होगा। ये एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, टोटल 8 कॉर्नर होगा। एक
कॉर्नर का इस पूरे में योगदान कितना होगा, तो पिछले वीडियो में वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जाने कितना होगी, 1/8 का होगा। तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितना है, 8 है, 4 ऊपर और 4 नीचे। जैसे आप जिस घर में हैं आप खुद ही बताइए, ऊपर देखिए अब बताइए छत है, छत का टोटल कितना कोना, बिल्कुल सही बता रहे हैं 4 कोना होगा। और नीचे सरफेस देखिए, जिस चेयर पे आप बैठ करके, वो चेयर कहाँ पे है, या आप जहाँ पे भी खड़े हैं या बैठे हैं या जो भी कंडीशन में है वीडियो देख रहे हैं, वो जो जिस घर में आप हैं उस घर का सरफेस पे कितना कोना है, 4 कॉर्नर है, 2 कॉर्नर इस साइड से और दूसरा 2 इधर से। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 ऊपर और 4 नीचे कितना कॉर्नर हो जाएगी, 8 कॉर्नर हो जाएगा। 8 कोनों की संख्या होगी। उसमें कणों का योगदान, जैसे प्लेयर कितना था टोटल 50, उसमें कितना का योगदान थी, महत्वपूर्ण रूप से 11 का ही योगदान था। तो इसमें कणों का योगदान क्या होगा, एक कण का योगदान पूरे यूनिट क्रिस्टल में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितना होती है, 1/8 होती है। टोटल 8 था और एक का योगदान कितना होगा, 1/8। तो 8 से 8 क्रॉस कर जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो टोटल कणों की संख्या कितनी बचेगी, जिसका मैन प्रभाव होगा एक ही होगा। क्योंकि देखिएगा क्रिकेट में भी तो इस तरह से देखते होंगे, किसी को मैन ऑफ द मैच, किसी को मैन ऑफ द सीरीज घोषित की जाती है। तो जिसका सबसे बड़ा क्या होता है, योगदान होता है, उसको सबसे बड़ा पद से सम्मानित की जाती है। ठीक वैसे ही देखने में तो 8 लगती है, लेकिन प्रभाव कितना है, सिर्फ एक का ही प्रभाव है। यहाँ पे देखिए इसका प्रभाव कितना है, एक है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आपके घर में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग लोग हैं, लेकिन बताइए किसका प्रभाव ज्यादा है, जो अब आपके घर का पेरेंट होंगे उनका प्रभाव उस घर पे क्या है, बहुत ही ज्यादा है। जैसे आपके क्लासरूम में आपके क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें आपका जो टीचर है उसका क्या है, बहुत बड़ी योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान क्या होगा, टीचर का होगा। अगर टीचर नहीं आएंगे तो बच्चे को आने या नहीं आने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में कितना अवयवी कण है, टोटल 8 अवयवी कण है, लेकिन उसमें प्रभावी कौन है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक ही प्रभावी है। जैसे आपके क्लास में हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किनका है, आपके टीचर का। वो एक ही इंसान है जो देख ही रहे हैं। तो ठीक वैसे ही इसमें होगा 8 अवयवी कण होगा, उस प्रभावी अवयवी कणों की संख्या केवल 1 होगा, क्योंकि एक का जो उसमें क्या होता है, साझेदारी होती है, 1/8 का होता है। तो ये समझ में आए। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, ये होगा सेंट्रल यूनिट क्रिस्टल या सेंट्रल क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल का 3 पार्ट होती है। पहला पार्ट अंतः केंद्रीय एकक कोशिष्ट का, अंतः केंद्रीय एकक कोशिष्ट का, जिसको हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल इंग्लिश में कहते हैं। वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण उस पूरे क्रिस्टल के, ये एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस के या उस पूरे क्रिस्टल के कॉर्नर के अलावा, ये 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर क्या है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, नीचे होगा। ये कॉर्नर के अलावा भी बॉडी के एक सेंटर पे, ये देखिए ये बॉडी का सेंटर है, इस पे अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के जितने भी यूनिट सेल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, अंतः केंद्रीय एकक कोशिष्ट का, या जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी कहेंगे। इसमें टोटल कॉर्नर कितना है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 8 कॉर्नर, 4 ऊपर और 4 नीचे। जैसे घर में है, जिस घर में आप बैठे हुए हैं उस घर में 4 कोना क्या है, ऊपर है और 4 नीचे है। टोटल 8 कॉर्नर है और केंद्र कितना है, 1 है। अब देखिए उसमें अवयवी कणों का एकक कोशिष्ट का में जो योगदान होगा, तो टोटल 8 है कॉर्नर, और एक कोण का, इस एक कोण का, ये जो कोण देख रहे हैं इस एक कोण का इस पूरे क्रिस्टल में कितना योगदान है, 1/8वां भाग क्या है, योगदान है। तो 8 कॉर्नर इंटू एक का योगदान कितना है, 1/8। और बॉडी का सेंटर कितना है, 1 है, ये बॉडी सेंटर 1 ही है ना, तो इसलिए क्या कहेंगे, 8 × 1/8 + 1। तो 1 तो इससे क्रॉस होके निकलेगी, 1 होगा, और प्लस में 1 और प्लस 1 कितना होगी, टोटल 2 होगी। अर्थात प्रभावी कणों की संख्या इसमें यूनिट बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में जो प्रभावी होगा, मुख्य रूप से जिसका विशेष योगदान होगी, वो कितना होगी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 2 की संख्या में होगी। अब हम लोग सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल का दूसरा टाइप पढ़े थे, क्या था, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। जो पीछे के बच्चे बैठे हैं उनका जो आवाज आ रहा है बिल्कुल क्लियर है। क्या बोलेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, या हिंदी में क्या बताएंगे, फलक केंद्रीय एकक कोशिष्ट का वैसे यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण पूरे क्रिस्टल लैटिस के कॉर्नर के अलावा भी टोटल कितना फेस होता है, मोनो, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। टोटल कितना कॉर्नर, 6 फेस
फेस होती है और तो प्रत्येक फेस पे क्या होगा, अवयवी कण स्थित होगा। चलिए तो देखते हैं फिगर के रूप में, काफ़ी आसान सा है, आप सभी जानते भी होंगे। ये एक प्रकार का क्यूबिक क्रिस्टल है। समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। प्रत्येक कॉर्नर पे होगा 1 2 3 और 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 और टोटल कितना 8। प्रत्येक कॉर्नर पे अवयवी कण होगी और इस कॉर्नर के अलावा भी 2 विपरीत फेस पे होगा, या प्रत्येक फेस पे होगी। देखिए जैसे एक फेस, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई 3 डायमेंशन तो ऐसा चीज़ है नहीं जिसका आकार 3 डायमेंशनल हो, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको बताने का कोशिश करें। चलिए तो देखते हैं। ये मान लेंगे एक पर क्या कॉर्नर है जिसका कितना फेस होगा, 6 फेस कैसे होंगे देखते हैं। एक इस साइड वाला फेस, दूसरा इस साइड वाली फेस, तीसरा इस साइड वाली फेस, कितना हो गया फेस 4। देखिए 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस और 2 अंदर की फेस होगी। या इससे तो हम लोग पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। समझिए यहाँ पे देख लीजिए इस बुक को, एक बुक को लेकर और हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इससे पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो जाएगी। ये 40 ईयर का जी एडवांस का क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। इससे देखिए, इससे टोटल आपको पता चल जाएगी कि फेस कैसे होगी। ये है एक फेस जो जस्ट आप देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे अपोजिट की फेस होगी ये, बिल्कुल। तो कितना फेस, 2 फेस। उसके बाद देखिए इधर कितना फेस, ये 3 और इधर से 4, इधर से 5, इधर से 6, तो टोटल कितना फेस हो गया, 6 फेस होगी। फिर से देखिएगा, एक फेस ये, इसके जस्ट पीछे ये फेस होगा, दूसरा फेस, 2 फेस हो गया। एक फेस ये 3 और उसके जस्ट नीचे वाला फेस कितना होगा 4, 5वां फेस ये और इसके जस्ट सामने वाला फेस क्या होगा 6 फेस। तो किसी भी, यदि किसी यूनिट सेल में टोटल किसी भी 3 डायमेंशनल वाले जो फेस होंगे या एक कोशिश का होगा, उसमें टोटल कितना फेस, 6 फेस होगी। एक सामने वाला ये देखिए, ये फेस उसके जस्ट पीछे, तो ये फेस सामने वाला और ये जो क्या है पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कोशिश का में जो अवयवी कण होगा उसी को एडजस्ट किया गया है। ये आप देखने का प्रयास कीजिए, ये होगा ऊपर वाले फेस में, इस फेस पे, और उसके जस्ट नीचे ये जो है ये अवयवी कण उसके जस्ट नीचे वाला होगा। ये जो अवयवी कण, ये जो फेस है इस पे एक अवयवी कण होगा जो यहाँ पे डिनोटेड किया गया है, और उसके जस्ट नीचे क्या है, ये अवयवी कण है जो इस फेस पे डिनोटेड किया गया है। अब इस साइड वाला अवयवी कण, ये देखिए ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे तो इस साइड वाला अवयवी कण यहाँ पे एडजस्ट होगा, और इस साइड वाला जो अवयवी कण होगा इस फेस पे, वो कहाँ पे अवस्थित होगा, यहाँ पे अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के जितने भी एक कोशिश का होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल कहते हैं। टोटल कितना फेस है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, टोटल 6 फेस होगा। फेस की संख्या 6 और टोटल कॉर्नर कितना, तो देखिए काउंटिंग करते हैं हम सभी मिलकर। 1 क्या होगा, बिल्कुल आप बोलिए, 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 और 8, टोटल 8 कॉर्नर है। और कितना फेस, 6 फेस। फिर से मिलाते हैं, 1 2 3 4, एक सामने वाला फेस और एक जस्ट पीछे वाला फेस, टोटल कितना फेस, 6 फेस हो गई। तो 6 फेस हो गया। अब देखते हैं कणों का एक कोशिका में योगदान कितना होगा। तो एक कोशिका में चूंकि जानते हैं कॉर्नर पे जो उपस्थित होगा उसका योगदान 1/8 होगा, और जो फेस पे होगा वो उसका कितना होगा, बोलिए। एक फेस पे कितना होती है, हाफ ही ना कवर करेगी। ये देखिए ये एक हाफ पार्ट, इस पूरे क्रिस्टल का ये हाफ पार्ट होगा, इस साइड से भी हाफ पार्ट, तब ना हाफ और हाफ पार्ट मिलके क्या होगा, पूरा पार्ट का निर्माण करेगी। तो हाफ पार्ट बनेगी। टोटल कितना, देखिए हाफ मतलब इसका योगदान 1/2 होगा। तो टोटल कितना फेस है, 6 फेस है। तो इसलिए लिखेंगे 6 × 1/2। ये कॉर्नर के लिए, और ये किसके लिए, फेस के लिए। एक कॉर्नर पे अवयवी कण जो होगा उसका 1/8 होगा, और टोटल कॉर्नर की संख्या कितना, 8। तो 8 × 1/8 करेंगे, प्लस में 6 फेस, और एक फेस का योगदान पूरे क्रिस्टल में कितना होगा, 1/2। तो देखिए ये क्रॉस करके 1 होगा, और ये क्या होगी, 3 होगी। तो 1 + 3 = कितना, 4। अर्थात फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में प्रभावी कणों की संख्या, जिसको Z से डिनोटेट करते हैं, कितना होगी, 4 होगी। उसके बाद अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। अंतः केंद्रीय एकक कोशिका को हम लोग इंड
सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड सेंटर यूनिट सेल, जिसे हम लोग ECC से डिनोटेट करते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम लोग इसका फिगर बना रहे हैं। मान लेंगे ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है, वैसा यूनिट सेल जिसमें अब बेबीकन सेंटर के अलावा टोटल कितना सेंटर? 8 कॉर्नर के अलावा, सॉरी कॉर्नर के अलावा टोटल 8 कॉर्नर होगा। दो अपोजिट क्या होगा? फेस पे भी अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे इंड सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। जैसे फिर से उसी बुक से क्या करते हैं, आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए ये टोटल कितना कॉर्नर होगा? 8 कॉर्नर, 1 2 3 4। अब इस साइड वाला 5 6 7 और टोटल कितना? 8 कॉर्नर हो गई। तो इस फेस का जस्ट अपोजिट क्या होगा? क्या इस साइड वाली होगी? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इस साइड वाला होगा। फिर उसके बाद देखिए इस फेस का अपोजिट क्या होगा? ये होगी। अब बताइए इस फेस का अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल आप करेक्ट बता रहे हैं, ये होगी। तो दो विपरीत फेस, इसके जस्ट विपरीत ये, इसके जस्ट विपरीत ये, इसके जस्ट विपरीत ये होगा। तो दो विपरीत फेस पे भी होगा और साथ ही साथ अवयविकल क्या होगा? कॉर्नर पे स्थित होगा। तो चलिए दो विपरीत फेस बनाते हैं। एक बार ये ले लेते हैं और जस्ट नीचे वाला लेते हैं। तो ये ऊपर और ये जस्ट नीचे वाला, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, फिर से दूसरा टाइप का देखते हैं। अब देखिए इस साइड लेते हैं और इस साइड, तो इस साइड वाला फेस ये होगा और इस साइड वाला फेस क्या होगा? ये होगी। क्या बात समझ में आया? अब इसको भी हम लोग मिटाते हैं समझने के लिए, क्योंकि 3 प्रकार से फिगर बना सकते हैं। एक ही फिगर हम बता रहे हैं। एक सामने वाला को ऊपर वाला, ये जो ऊपर की पार्ट है, ऊपर की पार्ट ये होगा। ऊपर के पार्ट पे क्या किए? एक पॉइंट डिनोटेट कर दिए जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जस्ट उसके पीछे, तो पीछे वाला तो इस 3 डायमेंशन में दिखाई नहीं जा सकता है, इसलिए ये बताएंगे ये जो है ये दीवार इस साइड वाली जो दीवार होगी, ये दीवार, इस पे क्या कर दिए? पॉइंट दे दिए, अब भी कर दे दिए। तो इसको यहाँ पे डिनोटेट करेंगे। तो टोटल फेस कितना होगा? कोण कितना होगा? 8 एवं फलक क्या होगा? 2 विपरीत फलक। ये इसका जस्ट विपरीत ये, इसका जस्ट विपरीत ये, और सामने वाला का जस्ट विपरीत क्या होगा? पीछे वाली होगी। तो देखिए अब योगदान देखते हैं। कणों का एकक कोशिका में योगदान। कॉर्नर क्या है? टोटल 8 कॉर्नर है। एक कॉर्नर पे जो अवयवी कण होता है उसका योगदान कितना होता है? क्या बताएंगे? 1/8 होता है। 1/8 दे लिए तो क्या करेंगे? इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। तो एक ही करेंगे इधर से। टोटल फेस क्या? 2 विपरीत फेस, इसका जस्ट विपरीत ये, इसका जस्ट विपरीत ये और इसका जस्ट विपरीत बिल्कुल सही ये होगा। तो देखिए 2 फेस होगी और एक फेस का योगदान क्या होता है? तो एक फेस का योगदान क्या बताएंगे? 1/2 होगा। तो ये भी क्रॉस कर लेगा तो 1 बचेगा। तो 1 + 1 कितना? 2 होगी। अब ध्यान देने योग्य एक बात समझिएगा कि BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल एंड इंड सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में इफेक्टिव नंबर जो होगा क्या एटम का, वो इक्वल होती है। इसमें भी 2 और इसमें भी क्या 2 होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में जाने। एकक कोशिका को हम लोग 4 पार्ट देखे। पहला पार्ट क्या था? एकक कोशिका मुख्य रूप से 2 ही पार्ट होती है, एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल और दूसरा क्या था? सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का ये दिया हुआ है जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पे अवस्थित होगा और एक कोण का इस पूरे क्यूबिक क्रिस्टल में योगदान 1/8 होगा, इसलिए ये लिखेंगे 8 और उसके बाद प्रभाव जो योगदान होगी 1/8। तो क्या करेंगे? क्रॉस गुना करके 1 निकालेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेंटर पे। कॉर्नर के अलावा ये जो 8 कॉर्नर है, इसके अलावा अवयवी कण बॉडी के क्या होगा? एक सेंटर, ये बॉडी का सेंटर है, इस पे भी अवस्थित होगा। तो एक कोण का योगदान 1/8 होता है और सेंटर भी 1। तो क्या होगा? देखिए 8 कोण अब गुना में 1/8 योगदान और प्लस में केंद्रक का 1, तो 1 और प्लस 1 कितना? 2 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में देखिए अवयवी कण कॉर्नर के अलावा क्या होगा? विपरीत फेस पे, या ऐसे कह सकते हैं कि 6 फेस पे अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के अवयवी कण को हम लोग बोलेंगे फलक केंद्रीय एकक कोशिका। फलक केंद्रीय एकक कोशिका में जो कॉर्नर पे योगदान एक अवयवी कण का कितना? 1/8 एवं फेस पे कितना होती है? बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1/2 होगा। टोटल फेस की संख्या 6 है जो अभी हम लोग कुछ देर पहले जाने। तो 8 के लिए 8 कॉर्नर और एक का योगदान 1/8 और प्लस में 6 फेस और एक फेस का योगदान 1/2 होगा। क्या करेगा? कैलकुलेशन करेंगे तो 1 इधर से 3 निकलेगी तो टोटल कितना होगा?
4 होगा। वैसे ही इंट सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में भी निकालेंगे। इंट सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में अवयवी कॉर्नर के अलावा 2 विपरीत फेस पे अवस्थित होगा। टोटल कॉर्नर कितना 8, विपरीत फेस तो 2 ही फेस होगा, 2 फेस हम लोग एक बार में लेंगे तो 2 होगी। तो 8 कॉर्नर और उसमें एक कोण का योगदान पूरे क्रिस्टल में 1/8 प्लस में 2 फेस, क्योंकि विपरीत फेस ले रहे हैं। एक का योगदान कितना होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1/2 होगा। तो इधर से 1 और 1 मिलकर क्या होगा, टोटल 2 का निर्माण करेगी। इसको कुछ देर के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे देखिए और क्या कीजिए, पूरा लिखिए। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में अगर थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को कई बार क्या कीजिए, आप देखिए। साथ ही साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कीजिए। अगर ये आपको काफ़ी बेटर लग रहा तो क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए या नहीं तो डिसलाइक कीजिए। और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम था, डिसलाइक का वजह वो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि अगला वीडियो लेक्चर में उसे क्या कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।